इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों के जहन में केवल एक ही सवाल है कि क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन में किसी तरह की कोई राहत उन्हें मिलने वाली है। अगर मिलने वाली है तो कितनी मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं रौनक कुकड़े और इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार के लॉकडाउन के एग्जिट प्लान के बारे में। महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो बड़ी संख्या में और इकोनॉमी पर ये एक बड़ा असर डालती है। लॉकडाउन के बाद से ही महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से बंद है, लिहाजा इसका एक बड़ा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो महाराष्ट्र सरकार की नोडल एजेंसी है MIDC, जिसके ज़रिए इंडस्ट्री अगर किसी एंटरप्रेनर या इंडस्ट्री वाले को शुरू करनी है तो MIDC के पास उन्हें आवेदन करना होगा ऑनलाइन, और जो कंप्लायंसेस उस फॉर्म में दिए हैं वो अगर सब इंडस्ट्री वालों के पास है तो उसके बाद ही उसकी परमिशन जो है वो MIDC की ओर से दी जा रही है। मुख्य तौर पर अभी तक जो जानकारी 27 अप्रैल तक की MIDC ने दी है। 20 अप्रैल से ये सेवा जो है महाराष्ट्र सरकार ने अपने MIDC के पोर्टल पर शुरू की थी, जहां पर अलग अलग महाराष्ट्र के इलाकों से जो इंडस्ट्रीज शुरू करने में इच्छुक लोग हैं वे आवेदन कर रहे थे। करीबन 13,400 कंपनियां जो है वो अब तक सामने आई हैं, जिनका ये कहना है कि वो कंप्लायंसेस पूरा कर सकते हैं और उन्हें अभी MIDC की ओर से परमिशन जो है वो दी जा चुकी है। प्रमुखता से जो शर्तें महाराष्ट्र सरकार ने रखी है वो सभी के लिए पूरा कर पाना या वो कंप्लायंसेस पूरा कर पाना खास तौर से MSME के लिए खासा मुश्किल जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन किस तरह की ये शर्तें हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो जानकारी हमें MIDC की ओर से मिली है उसके मुताबिक इंडस्ट्रीज़ के पास लेबर के रहने और खाने की व्यवस्था उन्हें करना जो है वो अनिवार्य होगा। अगर लेबर ग्रीन जोन के इलाके में रहते हैं तो उन्हें लाने और ले जाने के लिए बस सेवा जो है वो कराना ज़रूरी होगा। इसके अलावा 50% लेबर ही काम कर पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी है और ख़ास तौर से लेबरों का रोज़ाना टेम्परेचर जो है वो भी जो इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं उनको ये चेक करना अनिवार्य होगा। तो क्या कंपनी दी गई छूट के तहत काम कर पा रही है, इस पर हमने बात की नागपुर MIDC इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के शिरीष सिरिस्कर से। उनका ये कहना है कि जिस तरह के कंप्लायंसेस सरकार ने लगाए हैं उसके तहत इंडस्ट्री शुरू कर पाना खास तौर से MSME के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल भरा जो है वो साबित हो रहा है। पहला कारण उन्होंने बताया कि पहले ही MSME जो है वो कम लेबरों के तहत काम करती है। ऐसे में सरकार ये कह रही है कि 50% लेबर के ज़रिए इंडस्ट्री शुरू की जाए, जो एक बेहद मुश्किल भरा काम जो है। दूसरा उनका ये कहना है कि सरकार का ये कहना है कि सभी लेबरों की व्यवस्था अगर जो इंडस्ट्री शुरू कर रही है वहीं पे उनकी रहने और खाने की व्यवस्था शुरू की जाए, जो एक MSME के लिए बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि पहले उनके पास जो जगह होती है कंपनी की वो बेहद छोटी होती है और ऐसे में वहाँ पर रहने की व्यवस्था कहाँ पर की जाए, ये एक बड़ा सवाल है। और तीसरा उनका ये कहना है कि वर्किंग कैपिटल को लेकर एक बड़ी मुश्किल में MSME सेक्टर जो है वो फंसा हुआ है। इस बारे में लगातार केंद्र सरकार के मंत्री हो या केंद्र सरकार के अधिकारियों से लगातार पत्रों के जरिए व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब जो है केंद्र सरकार का वर्किंग कैपिटल को लेकर अब तक सामने नहीं आया है। तो लिहाजा कंपनी शुरू करने की अगर किसी व्यक्ति ने या किसी MSME ने इच्छा जाहिर भी की तो इतने कंप्लायंसेस के बाद वर्किंग कैपिटल एक बड़ी समस्या जो है वो सामने निकल कर आ रही है। और चौथी बात उन्होंने जो बताई वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने इंडस्ट्री इन सब के बावजूद शुरू करने का निर्णय लिया है और अगर उसके पास वर्किंग कैपिटल भी है तो रॉ मटेरियल की एक बड़ी समस्या जो है वो सामने निकल कर आ रही है। शिरीस्कर का ये कहना है कि MSME सेक्टर की ओर से केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा गया है जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज है उनके पास MSME सेक्टर का एक बड़ा पैसा जो है वो फंसा हुआ है, लिहाजा उसे जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाना चाहिए। जो जानकारी उन्होंने हमें दी है उसके मुताबिक करीबन 60% MSME का 65% पैसा जो है वो इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के पास फंसा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने मानसून पूर्व के काम करने वालों को भी काम करने की इजाज़त दी और इसी कैटेगरी में आती है केबल अंडरग्राउंड केबलों का काम। तो मुख्य तौर पर जो भारत नेट नाम की एक केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना है जिसके तहत ग्राम पंचायतों को केबल्स के जरिए जोड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है। इसका काम भी मानसून पूर्व काम के तहत आता है और इस काम को लेकर भी महाराष्ट्र सरकार जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनसे लगातार संपर्क कर काम शुरू करने की बात कर रही है। लेकिन ऐसे ही एक अंडरग्राउंड केबल का काम करने वाले जयदीप जो कि सोलापुर के रहने वाले, उनसे हमने बात की। वे एक सब कॉन्ट्रैक्टर है और उन्होंने हमें एक बड़ी समस्या इस काम को लेकर बताई है। उनका ये कहना है कि जिस मार्जिन
में वो काम करते हैं, करीबन 2% का वो मार्जिन होता है। और ऐसे मार्जिन के तहत लेबरों की रहने की व्यवस्था कराना, उनके खाने पीने की व्यवस्था कराना, सैनिटाइज़र उपलब्ध कराना, मास्क उपलब्ध कराना, पीपीई किट्स देना, ये सब चीज़ें जो है, जो कंप्लायंसेस सरकार की ओर से दिए गए वो पूरे कर पाना एक सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए काफ़ी मुश्किल है। परमिशन अभी हमें दी गई है और काम शुरू करने को कहा गया है, लेकिन हालात ऐसे हैं जो हमें बेसिक रेट मिले थे या मेन टेंडर में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था उसमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं किए हैं। जो हम 3-4% मार्जिन पे काम कर रहे हैं उसमें ये जो उसमें कंडीशन डाली गई है कि लेबर का वहाँ साइट पे रहने का इंतज़ाम, उनका मास्क, उनका पूरा आई कार्ड, उनका खाने पीने का, उनका रहने का, उनका सैनिटाइज़र, उनकी वजह से जो भी कुछ तकलीफ होती है वो अपने लेवल पे हैंडल करना, ये सब चीज़ें इसी प्राइस में करना बहुत ही मुश्किल है। महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल 12 महानगर पालिका क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर मुख्य तौर पर इंडस्ट्री शुरू करने की इजाज़त जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने दी है। जहाँ पर रेड जोन के इलाके मुख्य तौर पर अगर देखें तो मुंबई, ठाणे का इलाका हो, पुणे का इलाका हो, इसके अलावा नवी मुंबई, मीरा रोड, उल्लासनगर जैसे जो महानगर पालिका क्षेत्र है यहाँ पर पूरी तरीके से ये रेड जोन और हॉटस्पॉट के इलाके, लिहाजा यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परमिशन जो है वो नहीं दी गई। ऐसे में अगर आप मुंबई और आसपास के इलाकों में रहते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन आने वाले दिनों में यानी 3 मई के बाद आपको इससे राहत मिल सकती है, तो फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए लगता नहीं कि महाराष्ट्र सरकार MMR रीजन में, खासतौर से जो मुंबई और आसपास के इलाके आते हैं और उसके अलावा पुणे जैसे इलाके में फिलहाल किसी तरह की कोई इंडस्ट्री शुरू करने के लिए कोई परमिशन जो है वो राज्य सरकार देगी, ऐसा फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है।